सवाल पहला, क्या नीट अभ्यर्थियों की मांग पर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय समय रहते ठोस फैसला लेगा या आंदोलन और तेज होगा? सवाल नंबर दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों की आवाज़ क्या सरकार तक पहुंचेगी या इस मांग को सरकार पूरी तरह खारिज कर देगी? सवाल नंबर तीसरा, प्रदर्शन के दौरान मीडिया के एक हिस्से के खिलाफ लगाए गए गोदी मीडिया के नारे के बाद क्या मीडिया छात्रों के मुद्दे को पहले से ज़्यादा गंभीरता से उठाएगा या यह बहस गहरी होगी? सवाल नंबर चौथा, क्या इस पूरे विवाद में देश की परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी या यह मामला भी समय के साथ साथ ठंडा पड़ जाएगा? यह सभी जो है सवाल अब उठने लगे हैं। आइए इन सवालों के बारे में जानते हैं, विस्तार से जानते हैं। पटना में एक बार फिर से छात्रों के आंदोलन की गवाह बनी। हजारों नीट अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हुई, पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई और पूरे घटनाक्रम में राजनीति बहस छेड़ दी। आखिर छात्रों की मांग क्या है और यह सरकार इस पर क्या कहना है? आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। पटना में नीट अभ्यर्थियों ने परीक्षा से जुड़े मुद्दे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। छात्रों का कहना है कि उनकी शिकायत और मांगों पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। नीट अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि परीक्षा से जुड़े मुद्दे और उनकी शिकायतों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी वजह से छात्र मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। दूसरी ओर शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस मांग पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। वहीं सरकार की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ नेताओं ने प्रदर्शन को छात्रों की जायज़ चिंता बताया, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक रंग दिए जाने का आरोप लगाया। दूसरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई। कई छात्र संगठन और नागरिकों ने अभ्यर्थियों की मांग को जल्द समाधान निकालने का अपील की है, जबकि दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छात्रों की मांग पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या इस प्रदर्शन के बाद परीक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? इस दौरान सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि मीडिया के एक हिस्से पर भी सवाल उठाए गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदर्शन में गोदी मीडिया के नारे भी सुनाई दिए? आइए जानते हैं। पटना में नीट अभ्यर्थी अपने मांग को लेकर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार से अपनी मांग पर कार्रवाई की अपील की। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने मीडिया के एक हिस्से के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं को पर्याप्त जगह नहीं दी जाती है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान मीडिया कर्मी के साथ कथित तौर पर मारपीट की घटनाएं सामने आई है। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि प्रदर्शन में शामिल सभी छात्रों को इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मामले की जांच और जिम्मेदारी तय करना प्रशासन का काम है। इस घटना के बाद पत्रकारों की सुरक्षा और विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई छात्रों ने कहा है कि जब दूसरे मुद्दों पर घंटों कवरेज होती है तब छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल को उतनी प्रमुखता क्यों नहीं मिलती। इसी नाराजगी के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने गोदी मीडिया जैसे नारे लगाए। यह शब्द आमतौर पर उन मीडिया संस्थानों की आलोचना के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें आलोचना सत्ता के प्रति अत्यधिक समर्थक मानते हैं। दूसरी ओर ऐसी मीडिया संस्थान इस आरोप को स्वीकार नहीं करते। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आवाज़ उठाने की कोशिश की। प्रदर्शन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। अब सवाल यह है कि क्या छात्रों की मांग पर जल्द कोई निर्णय होगा और क्या छात्रों की यह शिकायत कि उनकी आवाज़ को पर्याप्त कवरेज नहीं मिल रही, इस पर भी गंभीर चर्चा होगी। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाएं बेहद गंभीर है और युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, त्वरित न्याय और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनाने का भरोसा दिया। हालांकि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई और जवाबदेही भी जरूरी है। ऐसे में सबकी नज़र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। आपकी क्या राय है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? क्या छात्रों के मुद्दों को मीडिया में अधिक जगह मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।